भारत तालिबान के साथ संचार के सीधे चैनलों को सक्रिय करने की योजना बना रहा है। कारण यह है कि काबुल में इस्लामाबादी समूह की जल्द ही मेनस्ट्रीम राजनीति में उतरने की संभावना दिखाई दे रही है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने तालिबान की वैधता को पहचानना शुरू कर दिया है। जबकि भारत ने अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के लिए अशरफ गनी सरकार को समर्थन का आश्वासन दिया है, क्योंकि तालिबान आक्रामक हो गया है। नरेंद्र मोदी सरकार का मानना है कि उसे तालिबान में उन लोगों के साथ संपर्क का एक नेटवर्क स्थापित करना शुरू करना चाहिए जो दोहा में बैठते हैं, कतार की राजधानी, और जो नई दिल्ली को विकास के लिए अपने साझेदार के रूप में देखते हैं। इसके लिए भारत अब रूस पर निर्भर है, जो ईरान के साथ मिलकर बड़ी भूमिका निभाने की योजना बना रहा है। नई दिल्ली उस व्यवस्था का हिस्सा बनना चाह रही है, भले ही इसका मतलब काबुल में एक संक्रमण सरकार का समर्थन करना हो, जो 31 अगस्त तक अमेरिकी सैनिकों के जाने के बाद वहां आसन्न दिखाता है। माना जाता है कि रूस और भारत ने इस बात पर व्यापक बातचीत की है कि क्षेत्रीय साझेदार अब क्या रुख अपनाएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में हिंसा बढ़ गई है और तालिबान को वार्ताकारों के रूप में लाना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संदेश तब उन कमांडरों को छलनी कर देगा जो अफगान सरकारी बलों से लड़ रहे हैं। सरकार उन तालिबान नेताओं से बात करने की योजना बना रही है जिनके साथ भारत तब से उलझा हुआ था जब से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सितंबर 2020 में दोहा में इंट्रा अफगान संवाद में भाग लिया था। तालिबान अच्छी तरह से जानता है कि उसने भारत को यह भी बताया है कि वह नई दिल्ली में एक भागीदार देखता है जो अमेरिका के बाहर निकलने के बाद अफगानिस्तान के विकास में मदद करेगा। सूत्रों ने कहा कि काबुल तालिबान की भारी हिंसा के कारण बिगड़ती आंतरिक सुरक्षा स्थिति को संभालने में व्यस्त है, लेकिन वह चाहता है कि भारत दोहा में समूह के वार्ताकारों तक पहुंचे। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन को ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था, जहां उन्होंने कहा कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद वह समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करेगा यदि पड़ोसी देशों और उससे आगे के साथ संबंध अच्छे रखना चाहते हैं तो। अफगानिस्तान के प्रमुख शांति और सुलह नेता अब्दुल्ला ने कहा कि अफगानिस्तान में 43 साल के संकट का समाधान रचनात्मक और सार्थक बातचीत और राजनीतिक समाधान के माध्यम से है, जबकि एक समय भारत का मानना था कि पाकिस्तान बैक चैनल वार्ता के माध्यम से बातचीत की सुविधा प्रदान करेगा। इस तथ्य को देखते हुए अब यह संभव नहीं होगा कि वार्ता से कोई वांछित परिणाम नहीं निकला है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संबंध अब तक के निचले स्तर पर आ गए हैं, एक सूत्र ने कहा। पिछले हफ्ते विदेश मंत्री एस जयशंकर दुशांबे और तशकंद के बाद एक यात्रा पर थे और उन्होंने मध्य एशियाई देशों के प्रमुख नेताओं के साथ कई बैठकें की, जो अब तक वास्तविकता के प्रति भी जाग रहे हैं कि तालिबान जल्द ही आ जाएगा, अफगानिस्तान की सत्ता में आ जाएगा।